नमस्कार। चैप्टर नंबर 35 में पार्ट थर्ड, जिसमें हमने एक संकर संकरण के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमने बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। डाइहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब है दो जोड़ी विपरीयसी लक्षणों को एक साथ लेकर दो जनकों के मध्य करवाया गया क्रॉस। जैसे मान लो बीज की आकृति ले ली, एक लक्षण तो ये हो गया, दूसरा बीज पत्र का रंग हो गया, दो लक्षण हो गए। दो लक्षणों को एक साथ लेकर दो जनकों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, उसको कहेंगे द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर संकरण पर आधारित, इसका उदाहरण समझने के लिए इस पर आधारित मेंडल ने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब दो जोड़ी विपरीयसी लक्षणों को एक साथ लेकर दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उत्पन्न पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रदर्शित करता है। दो जोड़ी विपरीयसी लक्षणों को एक साथ लेकर जब दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उत्पन्न संतति में प्रत्येक लक्षण अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रदर्शित करता है। ये नहीं है कि हम पीले और गोल बीजों को उगाते हैं, उनसे जो पौधे बनते हैं उनका संकरण हरे और जोरीदार बीजों वाले पौधे के साथ में करवाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जोरीदार के साथ में हरा ही हो, जोरीदार के साथ में पीला भी हो सकता है। यानी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र होती है। तो इसको अपने ऐसे लिखे हैं, जब दो जोड़ी विपरीयसी लक्षणों को एक साथ लेकर दो जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उत्पन्न संतति में प्रत्येक जोड़ी लक्षण अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं। तो इस नियम को मेंडल ने चेकर बोर्ड की सहायता से समझाया। शतरंज पट विधि, बैटसन पनेट वर्ग इसी का नाम है और ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया। तो इस नियम को हम कैसे समझे देखते हैं। और इसी के साथ में आपका द्विसंकर संकरण भी कवर हो जाएगा।
देखते हैं। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेते हैं हमने। एक तो बीज पत्र का रंग ले लेते हैं और एक बीज की आकृति ले लेते हैं। तो दो जोड़ी लक्षण कौन कौन से लेंगे? बीज पत्र की आकृति, बीज की आकृति, बीज की आकृति व बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग, ये दो लक्षण है एक साथ। एक तो आकृति का हो गया और एक रंग का हो गया। ठीक है। अब प्रभावी, अप्रभावी, इसको मान लिया हमने मेल, फीमेल, नर और मादा मान लिया। इसके अंदर बीज की आकृति ले लेते हैं हमने गोल। अपने को पता है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो देखे थे हमने, उसमें गोल आकृति प्रभावी है। और इसमें ले लेते हैं झुर्रीदार। तो ये आकृति तो आ गई। इसके साथ और क्या जोड़ना है? बीज पत्र का रंग। अपने को पता है पीला रंग प्रभावी है, यानी राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, राउंड, येलो, रिंकल, ग्रीन, इसको बोलते हैं डोमिनेंट, इसको बोलते हैं रेसेसिव। गोल के लिए मेंडल ने सिंबल का यूज किया कैपिटल वाई, और ये हमेशा जोड़ों के रूप में होते हैं। कैपिटल वाई गोल के लिए, गोल के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर। पीले के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। जोड़ीदार के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर, और हरे के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जोड़ों के रूप में कैरेक्टर्स ले लिए हमने। अब इनके बनाएंगे गैमेट, युग्मक का निर्माण करेंगे। युग्मक बनाएंगे तो इसमें अपने को पहले गुणसूत्रों की संख्या आदि करनी है। तो एक आर ले लिया, एक आर इधर से ले लो, एक वाई इधर से ले लो, और एक वाई इधर से ले लो। अब इनका पेयर बना देंगे, क्योंकि अगुणित में भी दो दो लक्षण साथ में होंगे। इस आर का इस वाई के साथ में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, पहला युग्मक बन गया। दूसरा युग्मक बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तीसरा युग्मक बनेगा अपने स्मॉल आर, कैपिटल वाई। चौथा बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। 4 युग्मक बन गए। ये युग्मक साथ साथ है, दो दो लक्षणों की है, इसलिए दो दो अक्षर आए हैं। अब इसको चेकर बोर्ड द्वारा कैसे हमने पीडी प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए मेंडल ने 16 खानों का एक चेकर बोर्ड बनाया, और जिसकी सहायता से हम समझ सकेंगे क्या अनुपात आता है इनका। ये मेल, ये फीमेल।
अब इसको यहां पर लिख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका करवाइए समीकरण, क्रॉस करवाते हैं इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई का इन चारों के साथ में क्रॉस। देखते हैं इसका इसके साथ में क्रॉस हुआ, आर आर को एक जगह लिखे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, पहला पादप। दूसरा आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरा आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, आर आर को एक जगह लिखेंगे, वाई वाई को एक जगह लिखेंगे, कैपिटल अक्षर पहले स्मॉल अक्षर बाद में। इसमें आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलते हैं आगे। अब इसका इन चारों के साथ में क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चले आगे, इसके साथ में क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल अक्षर पहले आता है, स्मॉल अक्षर बाद में आएगा। चलते आगे, इसके साथ में क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई। अब इस स्मॉल आर कैपिटल वाई का इन चारों के साथ में क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर आर एक जगह आ गए, पहले कैपिटल अक्षर आ गया बाद में स्मॉल अक्षर आ गया। अब वाई यहां पर कैपिटल है, यहां पर कैपिटल, दोनों कैपिटल लिख देंगे। फिर इसके साथ में क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर पहले आ जाएगा, स्मॉल आर बाद में आ जाएगा, कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में, ये क्रॉस हो गया। फिर इसके साथ में क्रॉस, अब इसमें देखो आर दोनों स्मॉल है तो स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट स्टेज। इसमें इसके साथ क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें चारों अक्षर छोटे आ जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गया चेकर बोर्ड। अब इसमें किस टाइप के पौधे प्राप्त होंगे जिनकी हम बात करेंगे। मैंने बताया आगामी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र है, जरूरी नहीं है गोल के साथ में पीला हो, गोल के साथ में हरा भी हो सकता है, वो लक्षण हमें देखने को मिलेंगे इसमें। और जोरीदार के साथ में हरे की जरूरी नहीं है, जोरीदार के साथ में पीला भी हो सकता है। देखते हैं किसे, जिसमें कैपिटल आर आ रहा है, ध्यान से सुने मेरी बात, कैपिटल आर जिसमें प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब उसकी साइज गोल होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है, प्रभावी लक्षण हमेशा दिखाई देता है, अप्रभावी प्रकट नहीं होता है। तो गोल के साथ में क्या आ सकता है, गोल व पीले। एक बार तो ये लिख देता हूं, गोल व पीले। गोल व पीले का मतलब ये है कि एक या दोनों आर कैपिटल होने चाहिए, एक या दोनों, यानी पहला आर कैपिटल हो, दूसरा आर स्मॉल हो तो भी चलेगा, दोनों कैपिटल हो तो भी चलेगा, इसका मतलब वो गोल ही है। लेकिन एक आर कम से कम कैपिटल होना जरूरी है, इसका मतलब गोल है। और एक वाई का कैपिटल होना जरूरी है, इसका मतलब वो पीले कलर का है, गोल है पीले। तो आप इसमें काउंट कीजिए, एक तो ये रहा, देखो इसमें दोनों आर कैपिटल है, दोनों वाई कैपिटल है, एक, इसमें भी दोनों आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है, इसका मतलब ये दो, ये भी पीला ही है। अरे ये वाई छोटी है जो आगे वाली ना, ये अप्रभावी है। इसमें भी एक आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है, 3। इसमें एक आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल, 4। इसमें
दोनों आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है 5, इसमें वाई छोटी आ गई। इसका मतलब ये पीला नहीं है, ये हरा है। अब देखो गोल के साथ में हरा गया, इसमें देखिए ये 6 नंबर का आ गया 6, और फिर ये आ रहा है 7, ये 8, फिर ये 9। तो गोल और पीले कितने हैं? 9। दूसरा देखिए, गोल के साथ में हरा आ सकता है। लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र होती है। क्यों? परमानेंट कोई परमिट थोड़ी जारी किया गया है कि गोल के साथ में पीला ही आएगा। आगामी पीढ़ी में तो स्वतंत्र है, गुण कैसे भी जा सकते हैं। तो गोल के साथ में हरा आ गया, गोल के साथ में हरा है, इसका मतलब आर एक या दोनों कैपिटल होंगे, लेकिन वाई स्मॉल होनी चाहिए। वाई क्या होनी चाहिए? स्मॉल। अब देखो, 1, ये 2, और ये 3, तो गोल व हरे कितने? 3। अब मैंने बताया कि जोरीदार के साथ में जरूरी नहीं है हरा है, जोरीदार के साथ में पीला भी आ सकता है। लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र है। तो जोरीदार वह पीले, इसका मतलब वाई कैपिटल आनी चाहिए, एक या दोनों, लेकिन आर क्या आनी चाहिए? छोटे आनी चाहिए, तभी जोरीदार को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, इसमें आर इसमें छोटे हैं दोनों, और वाई बड़ी है, इसमें भी एक वाई बड़ी है, और इसमें भी एक वाई बड़ी है। तो ये कितने हो गए? जोरीदार और पीले 3। बच गया कितना? 9 और 3 12 और 3 15। बच गया कितना? 1। जोरीदार व हरे, जोरीदार व हरे 1। तो बाहर से देखने पर, बीजों को देखने पर बीजों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इनका बाह्य लक्षणों के आधार पर अगर अपने अनुपात निकालते हैं, समलक्षणी अनुपात होता है, समलक्षणी यानी फिनोटाइप, समलक्षणी अनुपात। फिनोटाइप जो है, इसका क्या निकल कर आता है? 9:3:3:1। ये तो आ गया इनका समलक्षणी। अब इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, जीनी संरचना का अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं हमने समजीनी अनुपात। समजीनी अनुपात इसको कहेंगे अपने जीनोटाइप। जीनोटाइप जब हम देखना चाहें, जैसे मान लो पहला ये प्लांट है, इसमें चारों अक्षर बड़े हैं, ऐसा प्लांट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये 15 में ऐसी कंडीशन नहीं है, तो आएगा 1 अनुपात। दूसरा, एक वाई छोटी है, सिर्फ एक वाई छोटी है, बाकी 3 अक्षर बड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन एक तो यहां पर मिल रही है अपने को, और एक यहां पर मिल रही है, 2 और कहीं नहीं है। 1 अनुपात, 2 अनुपात। फिर जिसमें एक आर छोटा है, एक वाई छोटी है, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2। तो इनका अनुपात क्या आता है? 122, 412, 121। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखने योग्य है। तो ये तो था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और इससे हमने समझा द्विसंकर संकरण कैसे होता है। 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को हमने लिया है एक साथ। अब हमने बात करते हैं, एक तो होता है बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। इन 2 की चर्चा और कर लेते हैं। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब है संकर पूर्वज संकरण।
बैक क्रॉस के बारे में देखते हैं पहले। बैक क्रॉस का मतलब है F1 पीडी में प्राप्त संतति का प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस। अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कैसे होगा? देखिए, हमने प्रभाविता का नियम देखा था मेंडल का, जिसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों का हमने क्रॉस करवाया, तो उत्पन्न संतति एक ही प्रकार की थी, सभी की सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी संकर लंबे। ये जो पीडी प्राप्त हुई, ये हमारी पीडी कौन सी थी? F1। इस F1 पीडी का, इसका चाहे तो आप इसके साथ में क्रॉस करवा दो, चाहे आप इसके साथ में क्रॉस करवा दो। आप कहोगे साहब ये तो बैक रह गया, कैसे क्रॉस होगा? तो इसके बीज जो हमने बोए हैं, मान लो 10 बीज थे, 10 में से आपने 5 बीज बो दिए, 5 तो रह गए आपके पास, और इसके वही कंडीशन इसमें रखो, 5 रह गए इसमें भी, और इसके जो बीज 10 प्राप्त हुए, तो अब क्या करेंगे हम? इन दोनों के साथ में क्रॉस करवाने के लिए इन 10 बीजों को बो देंगे, और साथ में इधर क्या बो देंगे? ये 5 बीज और ये 5 बीज, इनके रख लिए सुरक्षित एक बार क्रॉस करवाने के उद्देश्य से। तो अगर मान लो F1 पीडी में उत्पन्न संतति का प्रभावी, ये प्रभावी है, शुद्ध लंबे है, या फिर अप्रभावी जनक के साथ, अरे ये तो इसके जनक ही, इसके तो ये जनक हो गए, ये नर है, ये मादा है, इन दोनों का क्रॉस हुआ तभी तो ये उत्पन्न हुआ। तो इस संतति का इन दोनों में से किसी एक के साथ में क्रॉस करवा दो, वो क्रॉस क्या करवा कहलाएगा? संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस। तो देखिए, F1 पीडी में उत्पन्न संतति का अप्रभावी या प्रभावी जनक के साथ क्रॉस क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ये हमने करवाया, इसके द्वारा ये संतति उत्पन्न हुई, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। इस संतति का इसके साथ में क्रॉस करवा, चाहे आप इसके साथ में क्रॉस करवा, दोनों में से किसी के साथ में करवा दो, प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ में करवाना है। पीछे वाले क्या हो गए? जनक हो गए। तो मान लो मैं करवा देता हूं प्रभावी के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवा रहा हूं मैं इस जनक के साथ। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। इसके साथ में क्रॉस करवाएं तो इससे युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी अर्धसूत्री विभाजन हो गया, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी, फिर दूसरा क्रॉस होगा इसी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी, और चौथा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें 2 तो ऐसे प्राप्त हुए हैं और 2 ही ऐसे प्राप्त हुए हैं, 2 तो शुद्ध लंबे, 2 संकर लंबे, तो इनका समलक्षणीय अनुपात होगा ही नहीं, क्योंकि देखने में चारों ही लंबे लगेंगे, क्या लक्षण देखेंगे हम, लेकिन समजिनी अनुपात जरूर होगा। इसकी आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे तो इनका अनुपात आएगा 1:1, 2:2, इनको काट लेंगे तो 1:1 आएगा। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में हमेशा अनुपात 1:1 ही आता है। अब दूसरा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? परीक्षण संकरण में क्या होता है? इसमें केवल अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाया जाएगा। F1 पीडी में जो संतति है उसमें तो करवा रहे थे हम प्रभावी या अप्रभावी दोनों के साथ में, और इसमें केवल अप्रभावी के साथ में क्रॉस करवाएंगे। F1 पीडी में ये संतति उत्पन्न हुई और इनका क्रॉस किसके साथ में करवा रहे हैं? केवल अप्रभावी के साथ में। इसका मतलब है प्रत्येक टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, लेकिन प्रत्येक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं। क्यों? प्रत्येक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैक क्रॉस में तो
प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ में है। लेकिन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें अप्रभावी और अप्रभावी किसमें दिखता है, बैक क्रॉस में भी दिखता है। तो प्रत्येक टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, लेकिन प्रत्येक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं। अब हम इसका क्रॉस करवाएं तो ये दिखेगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आ जाएगा अपने स्मॉल टी। युग्मनज बनाएंगे, इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनका समलक्षणी अनुपात भी आएगा और समजिन्नी अनुपात भी आएगा। समलक्षणी अनुपात आएगा इनका, यानी फिनोटाइप, फिनोटाइप कितना आएगा, फिनोटाइप इनका आएगा 1:1। क्यों, देखने में ये तो दिखेगा कैसा, लंबा, और ये दिखेगा बोना, 1:1। जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप भी 1:1 आएगा। इसका मतलब 1:1 आ रहा है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों में रेशियो हमेशा क्या होता है, 1:1 होता है। तो हमने देखा डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, और उसके बाद में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। अगले वीडियो में अपने बात करेंगे मेंडल के नियमों में विचलन, मेंडल के नियमों में किस प्रकार की असामान्यताएं उत्पन्न हो रही है, कौन से अपवाद देखे गए, उनके बारे में अपने बात करेंगे।